भाई अब तक तो हम फंक्शंस कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम इनवर्स फंक्शंस की बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इनवर्स फंक्शन का तसव्वुर समझने के लिए ये लाजमी है कि हमें मालूम हो कि ये फंक्शंस आखिर क्या दिखाने के काम आते हैं। तो भाई यहाँ हम बहुत मामूली सी मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर है 2 ज़रब x जमा 4 के। भाई अब अगर मैं इनपुट ले लेती हूँ 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 2 जमा 4 के। और इसको अगर हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब और आगे चलते हैं। तो अब अगर हमारा इनपुट है, फ़र्ज करें कि 3 के बराबर, तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा 2 ज़रब 3 जमा 4 के बराबर। और भाई ये हल होकर हो जाएगा बराबर 10 के। अब भाई मुख्तलिफ आदाद तो हमने इस फंक्शन में डाल दिए, लेकिन क्यों ना हम इस पूरी चीज़ को अब किसी और तरह से भी तसव्वुर करके देखें। भाई अब इस फंक्शन में हम बहुत सी इकदार इनपुट की शक्ल में डाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो इनपुट इस फंक्शन की डोमेन में ज़रूर शामिल हो। और डोमेन पे तो हम वैसे ही बात कर चुके हैं कि डोमेन वो इकदार होती हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड यानी बयानशुदा हो। अब इस फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन में 2 भी है और 3 भी है और 4 भी, और ऐसे ही बेशुमार, बल्कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे ही होंगे, क्योंकि इन सारे इकदार से हमें एक ऐसा आउटपुट मिल जाएगा इस फंक्शन के ज़रिए जो कि डिफाइंड होगा, और इसीलिए उन इकदार के लिए ये फंक्शन भी डिफाइंड होगा। अब भाई जब हम फंक्शन में 2 डाल रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 8 के बराबर। यानी एक तरह से ये फंक्शन हमारा इस इनपुट को यानी 2 को मुंसलिक कर रहा है 8 से। और एक मिनट, मैं ज़रा यहाँ एक और इसी किस्म की चीज़ बना लूँ। हाँ, तो भाई इसमें होंगी वो सारी इकदार जिनको ये जो फंक्शन है वो हर अलग इनपुट से मुंसलिक करता है, और इसको हम नाम दे देंगे रेंज का। तो अगर इसको फिर से देखें तो हम डोमेन से 2 निकालते हैं और इस फंक्शन में डालते हैं, और ये फंक्शन जो है फ़ौरन इस 2 के इनपुट को मुंसलिक कर देता है रेंज के 8 से। तो भाई ये फंक्शन हमें बड़े मज़े से 2 से पहुंचा देता है 8 तक। तो ये जो 8 है वो असल में बराबर है एफ ऑफ 2 के। अच्छा, जब इनपुट 3 होता है तब भी बिल्कुल यही पूरी कहानी चलती है। यानी हम डोमेन से 3 निकाल के इस फंक्शन में डालते हैं और फंक्शन मज़े से इस 3 को मुंसलिक कर देता है 10 से। अब भाई दिलचस्प बात जो है वो यहीं से शुरू होती है, और वो ये है कि भाई फंक्शन हमें इधर से उधर तो बड़े आराम से लेके जा रहा है, लेकिन क्या वापस आने का भी कोई रास्ता है या नहीं? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी तो हो सकता है कि अगर ये फंक्शन हमें यहाँ से यहाँ तक लाया है, तो कोई ना कोई ऐसा फंक्शन भी ज़रूर मौजूद होगा जो कि हमें यहाँ से वापस यहाँ तक पहुँचा दे। और भाई ये जो फंक्शन हम इतनी देर से फ़र्ज़ कर रहे हैं वो सिर्फ़ हमारे तसव्वुर में ही नहीं है, बल्कि वाक़ई हकीकत में भी पाया जाता है, और उसी का नाम इनवर्स फंक्शन होता है। यानी अगर फंक्शन f हमें 2 से 8 तक पहुंचा रहा है तो f का इनवर्स, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, वो हमें बुनियादी तौर पे वापस 8 से उठा के 2 तक पहुंचा देगा। और भाई क्या यही इनवर्स फंक्शन हमें इस 10 से भी 3 तक पहुंचा सकता है? अच्छा, अभी तक वाकई ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या अनाप शनाप बोले जा रही हूँ। तो भाई ऐसा करते हैं कि चलें मैं फिर से मैथ्स का ही सहारा लेती हूँ और इस बात को ज़रा तमीज़ से कहने की कोशिश करती हूँ। तो भाई अगर हम इस एफ ऑफ एक्स यानी जो हमारा आउटपुट है उसको वाई का नाम दे देते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही 2 ज़रब x जमा 4 के बराबर हो जाएगा। भाई तो अभी तक तो यही हो रहा है कि हम फंक्शन में x डालते हैं
और हमें y की कद्र मालूम हो जाती है। लेकिन अब जैसे अगर हम वापस आ रहे हैं तो भाई हम फंक्शन में y डालना चाह रहे हैं ताकि हमें मिल जाए हमारा x। हाँ तो भाई इसके लिए हम इस पूरी चीज़ को x के लिए हल कर लेंगे और जाहिर है अगर हम x के लिए हल करना चाह रहे हैं तो हमें x को अलग भी करना पड़ेगा। तो पहले इस 4 को यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ भी -4 लिखेंगे और यहाँ भी, ये आपस में कट गए तो अब हमारे पास यहाँ से 4 हट गया। और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देते हैं। तो भाई अब हमारा x अलग हो गया है और बराबर हो गया है y/2 - 2 के। अच्छा अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल उलट है इस फंक्शन से। यानी ये फंक्शन था x का जिसमें हम इनपुट x डाल रहे थे और जवाब y की शक्ल में आ रहा था। लेकिन भाई ये फंक्शन बन गया y का जिसमें हम इनपुट में y डाल रहे हैं और जवाब हमें मिल रहा है x की शक्ल में। और भाई जब फंक्शन में यूं चीज़ें उलट जाती हैं तो इसको इन्वर्स का नाम दे देते हैं। इसलिए इस पूरी चीज़ को हम f इन्वर्स ऑफ y भी कह सकते हैं। और भाई अगर हमें इस y से कोई तकलीफ़ है तो हम इसको किसी और वेरिएबल की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ a भी लिख सकते हैं या b, या इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, बात वही रहेगी। तो भाई अगर हम इस फंक्शन में x डाल रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1/2x - 2 के। यानी भाई हमें फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में तब्दील करने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी होगी, बस थोड़ा सा अलजेब्रा इस्तेमाल करके x के लिए इस इक्वेशन को हल करना होगा और फिर अपनी आसानी के लिए इसका नाम y से बदल कर हम x रख लेते हैं। अच्छा ऐसा ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर सवालों में कहा जाएगा कि फंक्शन के इन्वर्स को x की शक्ल में दिखाएं, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं। हाँ तो भाई ये था सारा मामला इन्वर्स फंक्शन का कि फंक्शन अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है तो इन्वर्स फंक्शन हमें यहाँ से वापस इस नुक्ते पे पहुँचा देगा। अच्छा अब इन्वर्स फंक्शंस की बात ही कर रहे हैं तो ज़रा देखते हैं कि फंक्शन और उसके इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ में क्या फ़र्क होता है। तो भाई ये है हमारे y और x एक्सिस। तो अब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें y इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जहाँ ये लकीर y के एक्सिस या महवर से गुजरेगी वो होगा 4 और उसका ग्रेडियंट यानी ढलान होगी 2 के बराबर। और भाई इसका इन्वर्स फंक्शन यानी कि ये चीज़ कुछ इस तरह की दिखेगी ग्राफ पे कि इसका y इंटरसेप्ट -2 पे होगा और इसकी ढलान होगी 1/2 के बराबर। हाँ तो अब ये जो 2 लकीरें हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है भाई? अब अगर गौर से देखें तो ये दोनों लकीरें एक दूसरे की कुछ परछाई सी मालूम होती हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे y = x की लाइन बना लूँ तो शायद ये बात ज़रा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब ये y = x की जो लकीर है उसको आप एक आईना समझें। हाँ तो भाई अब तो आपको पक्का पक्का दिख रहा होगा कि ये दोनों लकीरें वाकई में एक दूसरे की परछाई हैं। भाई मिसाल के तौर पे अगर हम इस नुक्ते की बात करें जहाँ f(0) बराबर है 4 के, यानी फंक्शन में जब 0 डाल रहे हैं तो वो हमें 4 तक पहुँचा रहा है। तो भाई जब हम इन्वर्स फंक्शन में 4 डालते हैं तो ये हमें वापस 0 तक पहुँचा रहा है। यानी बिल्कुल वही बात हो रही है जो कि हमने यहाँ पे की थी कि ये फंक्शन हमें 0 से 4 तक ले जा रहा है और उसका इन्वर्स हमें वापस 4 से 0 तक लेकर आ रहा है। और भाई इसीलिए फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे की परछाई की तरह दिखता है।